दोस्तों, दोस्त ना रहा। मतलब एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि वो मित्रों वाला शब्द कान में पड़ते ही समझ लो कितना बुरा लग रहा होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने यह तो स्वीकार कर लिया कि अडानी और अंबानी के पास काला धन है, और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि टेम्पो में बोरी भर भर के माल एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया गया। तो अब भला बताइए, जब टेम्पो में माल भरा जा रहा था तो आपके ईडी क्या कर रहे थे? आप जिस इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री, और उसको ये पता है जो हमारे देश में काला धन है, तो आपका ईडी और सीबीआई क्या कर रहा है? ना तो आपका ईडी कांग्रेस के यहाँ गया, ना अडानी के यहाँ गया। इतना बड़ा क्रांति लाने वाला जियो फाइबर अंबानी अभी भी मैनुअली पैसे ढोते हैं, उनके पास कोई हाईटेक सिस्टम नहीं है। क्या फायदा डिजिटल इंडिया करने का, जो अभी भी ये लोग वैसे ही हेरा फेरी करते हैं। जब इतना बड़ा राज आपको पता है और तब भी आप चुप हैं। न तो आपके मित्रों की तरफ से कोई बयान आया, न आपके पार्टी की तरफ से आया, न आपका सीबीआई और ईडी कहीं गया, सब शांत। मतलब आप जो दावा कर रहे हैं दाल में काला है, वो दाल में काला है भी या नहीं भी है, या ऐसे ही कुछ बोल दिए, फेंक दिए। आप मुख्य मुद्दा पर बात करते नहीं। आपने जो वादा किया देशवासियों के साथ, उसका क्या हुआ? इतने बड़े बड़े जो वादे आप लगातार फेंक रहे थे 10 साल में, वो कहाँ गया? कितने वादे आपके पूरे हुए? कोई आता पता नहीं। आपको पता है तो क्या देश में घुसपैठिए आ जाएंगे? बताइए फिर आपका सिस्टम क्या कर रहा है? हमारे देश के सीमा प्रहरी क्या कर रहे हैं जो घुसपैठिए घुस रहे हैं लगातार? इस प्रकार के अनर्गल बयान, भावुक बयान, गलत चीज़ें बोल करके जनता को बरगलाना चाहते हैं और ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम में जो बची खुची एकता है उसको समाप्त करना चाहते हैं। यह देश सबों का है, सबों ने इसे बड़े प्यार से सींचा है। गरीब ही सही, सब खुश होकर रहते हैं, लेकिन उद्योगपति बनाए, बड़े बड़े अरबपति बनाए और बाकी लोगों को कंगाल बना दिए 5 किलो अनाज के लायक। अरे करोड़पति नहीं बना पाते, लखपति ही बना पाते, कुछ हजारपति ही बनाते। कम से कम 5 किलो अनाज पे तो जीना नहीं पड़ता। 10, 5, 20 हजार कमाता लोग, लेकिन स्थिति क्या हो गई? 10,000 रुपये नहीं मिल रहे हैं लोगों को। दावे बड़े बड़े, अगला 5 साल इन्हीं बातों के लिए होगा। आपके मंत्री बार बार कहेंगे संविधान बदल देंगे। क्या संविधान का ठेकेदारी आप ही को मिला है? क्या योगदान है आपको संविधान बनाने में? कितनी आपकी खून पसीना गुजरा है इसमें? बड़ी मुश्किल से ये आज़ादी प्राप्त होती है, और लोगों का आवाज़ छीनना उतना आसान नहीं होता। बार बार धमकियाँ आपके मिनिस्टर की तरफ से आते हैं। कभी आपने इन चीज़ों पर गौर किया, बोला? ये सब सोची समझी प्लान के तहत ये सब होता रहता है, और आप मौन बने रहते हैं। आप बोलेंगे किस चीज़ पे? तो जो मुद्दे से बाहर की बात हो, जहाँ कोई फैक्ट नहीं हो। इसलिए अभी भी वक्त है, देश की जनता का सही निर्देश कीजिए। जनता की इच्छा है वो आपको 5 साल, 10 साल या 20 साल चलाए। धन्यवाद।